हेलो स्टूडेंट्स, आज देखिए हम बात करते हैं हिंदी विषय पर। जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपने पढ़ा होगा, उसी के आगे चलते हैं कि का अनुताप चल रहा है। देखिए लिखा है, हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। देखिए कैकेयी जो है अपने किए हुए कार्य पर पश्चाताप प्रकट करती है और राम को समझा रही है घर वापस चलने के लिए। तो बताती है कैकेयी ने कहा है, कवि ने लिखा है कि हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने। हाँ, मैंने आज उस पुत्र को भी खो दिया, आज मैंने अपने उस पुत्र भरत को भी खो दिया। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, और उसके बदले में मुझे कुयस प्राप्त हुआ। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, अपने स्वर्ग का सुख भी उसी के लिए मैंने स्वर्ग का सुख भी निछावर कर दिया। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, अपने उस भरत के पुत्र के लिए मैंने स्वर्ग का सुख भी छोड़ दिया। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, हे राम, और आपका राज्य अधिकार आपसे मैंने छीन लिया था। पर वही आज ये दीन हुआ रोता है, आज वही भरत दीनहीन रुदन करता हुआ इधर उधर भटक रहा है। संकित तब से घृत हर तुल होता, वह पकड़े हुए हिरण की भांत है। आज वही हमारा पुत्र भरत दीन रुदन कर रहा है और पकड़े हुए हिरण की भांति है। श्रीखंड आज इस अंगार चंड है मेरा, चंदन के समान शीतल हमारा पुत्र आज अग्नि की ज्वाला के समान जलता दिखाई दे रहा है। पटके मैंने पद पाड़ी मोह के नद में, मैंने मोह माया सब नदी में फेंक दिया। जन कर क्या क्या करते नहीं सब, ये कार्य हमारा उसी प्रकार से था जैसे लोग सपने में कोई कार्य कर डालते हैं। सपने की ही भांति हमारा कार्य था। हाँ, दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। अब हमारे लिए और अधिक क्या दंड हो सकता है। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, मेरा विचार कुछ दया की पूर्ण स्थिति में, ये दया वहंत व घृणा अहम व करुणा, दया घृणा और करुणा ये आज व्यर्थ प्रतीत हो रही हैं। कैकेयी कहती है कि दया घृणा और करुणा आज ये सब व्यर्थ प्रतीत हो रही हैं। बैतरणी सी है आज जवाही वरुणा, सह सकती हूँ चिर नरक उसे विचार। आज गंगा और यमुना बैतरणी की नरक की बैतरणी के समान प्रतीत हो रही हैं। सह सकती हूँ चिर नरक उसे विचार, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भी भारी। मैं चिरकाल तक जो है इस नरक की पीड़ा को मैं सहन कर सकती हूँ, पर यह स्वर्ग की दया हमारे लिए दंड से भी भारी है। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, और मैंने इसके लिए तुम्हें बन भेजा। जब मैंने तुम्हें बन भेजा तो हमारा हृदय पत्थर के समान कठोर हो गया था। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब। यहां से देखिए, लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें बन भेजा। जब मैंने तुम्हें बन भेजा था तो ये हमारा हृदय पत्थर के समान कठोर हो गया था। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं। अब हे श्री राम, अब अधिक न रूठो और अयोध्या वापस लौट चलो।
हाँ आगे देखिए, आगे लिखा है, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, मुझको ये प्यारा और इसे तुम प्यारी। देखिए के ने कहा है, यदि मैं और कुछ कहूँ, यदि मैं और कुछ कहूँगी तो उस पर लोग विश्वास कैसे करेंगे। मुझको ये प्यारा और इसे तुम प्यारी, मुझे ये भरत प्यारा है और भरत को आप प्यारे हैं, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारी, इसलिए हमारे लिए आप दुगने प्यारे हैं, इसलिए अधिक न रूठो और घर वापस लौट चलो। मैं इसे ना जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। मैं इसके बारे में जानूं या न जानूं, क्या कहीं कहती है मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। हे राम, मैं इसके बारे में जानूं या न जानूं, किंतु आप इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, अपने से पहले इसे मानते हो तुम, अपने से भी अधिक इसे प्रेम करते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर हो प्रकट हुआ वैसा। तुम दोनों भाइयों का प्रेम आपस में बना रहे, और इसलिए हे राम अधिक अब न रूठो और अयोध्या वापस लौट चलो। तो यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। देखिए के ने कहा है, मैं जो है कीचड़ में उत्पन्न हुए कमल की भांत हूं, मैं कीचड़ में उत्पन्न हुए कमल की बात हूँ। जैसे कीचड़ में कमल तैयार होता है, पौधा तैयार होता है, उस पर सुंदर पुष्प खिल जाता है, उसी प्रकार से कहा गया है कि मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा, और आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर। देखिए मैं कमल में उत्पन्न हुए कीचड़ की बात हूँ, उसी प्रकार से हमारी कोख से जो है भरत जैसा पुत्र को जन्म हुआ। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, मैं तुमको क्या क्या युक्तियां दे करके समझाऊं, समझावे तुमको अतुल युक्तियां दे दे करके। कई राम के बारे में कहती है कि मैं आपको क्या क्या युक्तियां दे करके समझाऊं, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मैं माँ हूं और माँ के हृदय में बेटा, और उससे बढ़कर के कुछ नहीं है। अपने फिर तुमको आज भुजा पर बेटा, वही माँ आपको अपने बाहों में लपेटना चाहती है, इसलिए हे श्री राम आओ हमारी बाहों में और अधिक मत रूठो और अयोध्या वापस लौट चलो, अयोध्या वापस लौट चलो।